मोहतरम अजीज़ान मन, देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा फिर स्टोरीज़ एंड इन्फो विद मसूद के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज मैं आपको ये बताऊँगा कि इस दुनिया से कीड़े मकोड़ों का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाए तो दुनिया कैसी हो जाएगी। शहद की मक्खियाँ। दोस्तों, माहौल पर तहकीक करने वाले एक अदारे के मुताबिक शहद की मक्खियाँ इस सियारे की अहम तरीन मखलूक हैं जिनसे शहद हासिल होता है और पौधों के अंदर होने वाली पोलिनेशन की अहम तरीन ज़िम्मेदार हैं। पोलिनेशन के अमल के सबब ही पौधों के अंदर फल और बीज बनने का अमल हो सकता है। अगर पौधों के अंदर पोलिनेशन का अमल ना हो सके तो इनकी पैदावार में 30% कमी वाक़या हो जाएगी और दुनिया भर में से फूलों वाले पौधों की तादाद में 90% तक कमी वाक़या हो जाएगी, जिसके बाद पोलिनेशन के अमल को जारी रखने के लिए साइंसदानों को मसनूई मक्खियाँ तैयार करनी पड़ेंगी। नंबर 2, काकरोच। काकरोच इस दुनिया की सबसे नफरत अंगेज़ मखलूक हैं। अगर ऐसा कहा जाए तो ये गलत ना होगा। एक जानब तो ये बैक्टीरिया फैलाते हैं, इनसे मुख्तलिफ इक़साम की एलर्जी होती है। इसके साथ साथ इनकी शक्ल देखकर इंसान के अंदर एक गंदगी का तअस्सुर उभरता है। इसकी 3500 इक़साम दुनिया में मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ 20 इक़साम हैं इंसान के लिए नुकसानदेह होती हैं, जबकि इनके फ़वाइद का शुमार मुमकिन नहीं। एक तो ये छोटे जानवरों के लिए खुराक का अहम ज़रिया हैं और इसके अलावा ये मुर्दा अजसाम को भी खाकर ख़त्म करते हैं और बड़ी मिकदार में नाइट्रोजन खारिज करती हैं, जो कि पौधों के साथ साथ इंसानों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये इस दुनिया के एकोसिस्टम को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं और इनकी गैर मौजूदगी के सबब एकोसिस्टम अदम तवाज़ुन का शिकार हो सकता है। नंबर 3, चींटियाँ। पूरी दुनिया में सिवाय अंटार्कटिका के हर हिस्से में ये चींटियाँ पाई जाती हैं। इनके बगैर ये दुनिया बड़ी मुश्किलात का शिकार हो सकती है, क्योंकि एक जानब जब तो ये ज़मीन के अंदर घुसकर मिट्टी के अंदर तक हवा पहुँचाने का अहम ज़रिया हैं और दूसरी जानब ये मुख्तलिफ नुकसानदेह अजसाम का ख़ात्मा भी करती हैं। इनके बाज़ इक़साम पौधों के बीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का सबब हैं, जिसके सबब पौधों की अफजाइश में इजाफा होता है। नंबर 4, मक्खियाँ। कीड़े मकोड़ों में मक्खियों को बहुत सारी बीमारियां फैलाने का ज़िम्मेदार करार दिया जाता है, मगर इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि इनके सबब ही हमारा इस सियारे पर जिंदा रहना मुमकिन हो सकता है। क्योंकि अगर मक्खियाँ मौजूद ना हों तो मुर्दा इंसान के ख़त्म होने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया और फंजाई पर इन्हिसार करना पड़ेगा, जिसकी वजह से गंद और कचरे का ठिकाना लगाना एक तवील और सब्र आजमा अमल हो जाएगा। इसके साथ साथ मक्खियाँ ना हों तो इस दुनिया में से चॉकलेट भी मफकूद हो जाएगी, क्योंकि चॉकलेट के पौधे की बीजों की पोलिनेशन इन्हीं मक्खियों के ज़रिए मुमकिन हो सकती है। मोहतरम नाजरीन, 5वें नंबर पर मकड़ी है। मकड़ियों के जाले किसी भी घर के लिए नेकबख्ती की अलामत तस्वर नहीं किए जाते। कुछ लोग इनको ख़तरनाक और जहरीले भी समझते हैं, मगर इनकी चंद इक़साम के अलावा ज़्यादातर इक़साम बहुत ज़रूरी होती हैं और ये इंसान को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। इसकी बजाय ये हमारे इर्द गिर्द से मुख्तलिफ बीमारियां फैलाने वाले हशरात का ख़ात्मा करती हैं और माहौल को साफ़ करती हैं। मोहतरम सामीन, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर इंसान, जानवर, हशरात और चरिंद परिंद और हर चीज़ को किसी न किसी मकसद के लिए ही पैदा किया है, लेकिन इस वक्त शायद हम इंसान इस बात को समझ ना सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सोचने और समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों,
اگر میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں اور شیئر کریں.